खासा रमजा पाइया। अब तशरीफ लाते हैं बारगाह खैरुलअनाम में मदह सराई की शहादत हासिल करने के लिए तशरीफ लाते हैं जज़्बा मुहतरम वाजिबुल एहतराम सूफी अब्दुल हकीम कादरी साहब हुजूर की बारगाह मदह सराई की शहादत हासिल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। तामी हज़रात, एक मरतबा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह नाज़ में ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत से दूध पाक का नज़राना पेश कीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह पाक हबीब दे वैरियदा कदी बख्त बुलंद नहीं करदा, देवे हुक्म दरूद दा मोमना नू काफिर पाबंद नहीं करदा। भावे अपना रोजी किसे दी बंद नहीं करदा, रखिया दो पाक मुहम्मद दा गुस्ताख पसंद नहीं करदा। एक लख ते 24,000 विचों एक लख ते 24,000 विचों सरकार दी वखरी टोरे होया हक ना सजनों मूल अदा किते सिफ्त सनाहर तोरे गल असर दी सो दस दिए कि हर दौर हजूर दा दौर मुनकिर ते आखिर मुनकिर भावे मक्यों होवी आवे, जंग ज़मज़म नाल भी नहीं लथना, भावे तन मन धोवी आवे। जिन्नों हाथ में अज तई नहीं मिलिया का सच्चा रब आखिया सोने ना झिड़की तेरे दर ते जो भी आवे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
दिल में है याद शाए ज़मन की और लब पे नबी की सना है। मेरी मंजिल है शहर मदीना, मेरी हसरत दरे मुस्तफा है। नाल पासे हलपटे सितारे करे जुल्फों के बादल नजारे, गुल की हसरत है उनका पसीना, चांद खाके कदम मल रहा है। और शान उनके बड़ी उनके रुतबे की किसको खबर है। एक खुदा है फकत इस जहां में, उनके रुतबे से जो आशना है। दिल में है याद शाए ज़मन की और लब पे नबी की सना है। उनकी चौखटे पे जो मैं पड़ा था, उनके रोज़े पे जो मैं खड़ा था, करके मुझको जुदा उनके दर से। ऐ मुक़द्दर तुझे क्या मिला है, दिल में है याद शाए ज़मन की। जब सखी ने सभी घर लुटाया, एक जुमला खुदा ने सुनाया, ऐ फरिश्तों देख लो तुम, ये वफा है, अरे ये वफा है। और कैसा मंजर बना दे नशी उनकी चौखट पे मेरी जबें है। ऐसे आलम में क्या मैं बताऊं, मुझको मतलूब मेरी कज़ा है। और आखिरी शेर इजाज़त, तू ऐसा है महबूब प्यारा
है कसीदा कुरान का सारा, नात कैसे कहूँ उनकी हाकिम, नात खां जिसे कहो खुद खुदा है, दिल में है याद शाह ज़मन की, और लब पे नबी की सलाम। हज़रात गिरामी, आशिक़ रसूल हज़रत मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि हुज़ूर जहाँ आपके पब लग जाएं, मैं मिस्कीन के गरीब खाने पे आप तशरीफ़ लाइए, तो जहाँ आपके कदम लगे मैं जामी वहाँ अपनी जान कुर्बान कर दूँ। आप अर्ज़ करते हैं चूस हुए मन गुज़रारी मने मिस्कीन नादारी, चूस हुए मन गुज़रारी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्श नादैनत फिदाए नक्श नादैनत कुलम जा या रसूल अल्लाह। खिताब के लिए तशरीफ लाते हैं जिगर गोशा मीर वाइस साहबजादा काजी निगाह मुस्तफ़ा साहब, अपने मखसूस वक्त में हुजूर की बारगाह में हाजिर लगवाते हैं। नारे तकबीर, जोर से बोल पड़िए, नारे तकबीर। मजीद थोड़ी सी जान लगा लीजिए, नारे तकबीर। मैंने आवाज़ आहिस्ता इसलिए की है कि आपकी आवाज़ तो सुन लो ना। चूसुए मन गुजरारी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्श नादैनत कुलम जा या रसूल अल्लाह। तशरीफ लाते हैं साहबजादा काजी निगाह मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत। हज़रात गिरामी, पहले भी मेरी तरफ से अल्लामा शाहिद रिजवी साहब ने ऐलान किया है, अब मैं बज़ात खुद ऐलान कर रहा हूँ, ये स्टेज मेरा नहीं है, ये स्टेज रसूलुल्लाह का है। मैं उलमाए किराम की खिदमत में मुल्तमस और नाम लेकर कह रहा हूँ, अल्लामा अब्दुल्ला सैयद हाशमी साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं, मैं खुश आमदीद कहूँगा। जावेद कादरी साहब तशरीफ लाएं, मैं इतना तंग नजर नहीं हूँ, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ, आप तशरीफ लाएं। ये मेरा स्टेज नहीं है, ये रसूलुल्लाह का स्टेज समझकर आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। ये स्टेज उलमा की जीनत है, आप तशरीफ लाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। हम्दो सलात के बाद दरूद पाक इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया अहमद मुज्तबा हज़रत सैयदना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आपकी ज़ात पे करोड़ा मरतबा दुरूद व सलाम। मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम उलमाए किराम, सनाख़ान रसूल, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा कि इल्म है कि आज का ये प्रोग्राम सालाना 7वीं ताजदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस जो कि इनेकाद पजीर है, इस महफिल का एहतमाम करने वाले अबुल खैर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अल बख्शी आलवी साहिब
जो कि बड़ी मेहनत करते हैं। उलमाए किराम बड़ी दूर दराज से सफर करके आए हैं। आपने मुझे हुक्म फरमाया, स्टेज पे काफी उलमाए किराम मशाइख उज़्ज़ाम तशरीफ फरमा है। मैं देख रहा हूँ इतना इज्तिमा है, कोई सुभान अल्लाह की आवाज नहीं। आज तो इतना प्यारा उलमा का गुलदस्ता है। तो आप काफी देर से बैठे हैं जैसे आपको किसी ने अमानत रखा है। जो जो मेरे नबी से मोहब्बत करता है वो हाथ बुलंद करे। सब मोहब्बत करने वाले हैं। इसी मोहब्बत ने कब्र में हमारा बेड़ा पार करना है। एक मरतबा ऊंची आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। इधर वाले भी बोलेंगे। कब्र में सरकार आए, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, फरिश्ते मुझको घर उठाएं, उनसे मैं यूं कहूं, ऐ फरिश्तों अब मैं पाए ना से क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। अभी भी आवाज नहीं। मैंने स्टेज तब छोड़ना है जब तक आपने बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह नहीं कहना। आपकी आवाज रबे तक जानी चाहिए। आइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, मुसरन बयान करूंगा। अल्लाह फरमाता है, कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया। फरमाता है मेरे महबूब ऐलान कर दीजिए, फरमा दीजिए मैं तमाम नस्ल इंसानियत की तरफ अल्लाह का रसूल बन के आया। कोई बनी इसराइल का रसूल है, कोई आद का रसूल है, मेरा और तेरा कमली वाला वो है। अल्लाह फरमाता है कोई एक कौम के लिए रसूल है, मेरा रसूल वो है जो मेरी सारी कायनात का रसूल। यारो क्या हुआ, मेरा आधा लगाते हो। आज आदम सब कहां बैठे हैं? माशाअल्लाह। तवज्जो मेरी तरफ आप बेदार हो रहे हैं। उलमाए किराम आएंगे, नारे लगाते रहे। मैं मुख्तसर हाजिरी पेश कर रहा हूं आपको जगाने के लिए। तकरीबन आप में मेरे नबी की मोहब्बत का करंट आ चुका है। आइए हम उस लजपाल नबी के मानने वाले हैं जिसकी अजमतें, जिसकी शानें अल्लाह के नबियों ने, अल्लाह के रसूलों ने बयान फरमाई। अरे मिर्जा तो वो है जिसको एक आंख से नजर नहीं आता, जिसको इतना इल्म नहीं कि वो दाएं पॉकेट में दोस्ताने गिरामी वो मीठी चीज खाता था, गुड़ खाता था, और बाईं तरफ मिट्टी का ढेला होता था। उसे याद ही नहीं कि मैं गुड़ खा रहा हूं या मिट्टी खा रहा हूं, उसे इतना याद नहीं। और मेरा नबी तो वो है जो पत्थरों से गुजरता है तो पत्थर भी मेरे नबी का कलमा पढ़ते हैं। मेरा नबी तो वो है कि दरख्तों के पास से मेरे नबी का गुजर होता है तो दरख्त छुप छुप के मेरे नबी की जात से सलाम पढ़ते हैं। मिर्जा के हवाले से उलमाए किराम बयान करेंगे कि मिर्जा कौन था, ये किसकी पैदावार था। आओ दोस्ताने गिरामी, हम तो उस लजपाल नबी का जिक्र करेंगे कि जिसका जिक्र आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने किया। आओ खत्मे नबुवत में अहम किरदार दोस्ताने गिरामी हमारे उलमाए किराम का है, मुशाइख उज़्ज़ाम का है। अगर मिर्जा दावा करता है तो बरेली के ताजदार का कलम उड़ता है।
आप सबसे पहले कुफर का फतवा लगाते हैं दोस्ताने गिरामी, फिर आशिक़े रसूल शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह असेंबली में आते हैं दोस्ताने गिरामी, फिर ऐसी हस्तियां मैदान में आती हैं कि जिसका नाम है नामी, इसमें गिरामी ताजदार गोला पीर सैयद मेहर अली शाह। आप फरमाते हैं मिर्जा तू कहता है मैं नबी हूं, मेरा दावा है मैं उस नबी का मानने वाला हूं जो आखिरी नबी है, ये मेरी आखिरी बात है। आपने फरमाया आओ तुम्हारा दावा है नबूवत का, मेरा दावा है गुलाम मुस्तफा का, कागज पे कलम तुम भी रखो, कागज पे कलम मैं भी रखता हूं। एक तफसीर लिखते हैं जिसके हुक्म से कलम लिखना शुरू कर दे वो सच्चा, पता चल जाएगा मेरा नबी आखिरी है। वो दौड़ गया, कहने लगा कुछ और करते हैं, कहने लगा कोई अंधा लेकर आते हैं, आप भी दुआ करें मैं भी करता हूं, जिसकी दुआ से अंधा ठीक हो जाए उसको बिनाई मिल जाए वो ठीक। आपने फरमाया ले आओ, वो इससे भी दौड़ गया, किसी मौलवी ने ताजदार गोला पीर सैयद मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे अर्ज की अगर मिर्जा इस तरफ आ जाता कि अंधे को नूर दे, मिर्जा इस तरफ आ जाता कि मुर्दा जिंदा करो तो फिर क्या बनता? आपने फरमाया मौलवी सुन ले, ये दावा मैंने नहीं किया, मुझसे ताजदार अंबिया ने। ये दावा मैंने नहीं, मुझसे करवाया गया है। वो ताजदार गोल्डा कि जिसकी इशा की सुनते कज़ा हो जाए, मेरे नबी फरमाए ए मेहर अली शाह सुनते कज़ा क्यों करता है? तो वो मेहर अली शाह मेरे नबी को देख के आप क्या फरमाते हैं? माशाअल्लाह भलवाल से जनाब हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद आमर असलम साहिब साहब आप तशरीफ लेकर आए, आपको इस महफिल में हम खुशामदीद कहते हैं। तमाम दोस्त तवज्जो से जो मैं माशाअल्लाह अल्लामा अलबख्श साहब फरमा रहे हैं कि पीर असलम साहिब साहब के साथ पूरे भलवाल शहर के उलमाए किराम आए। देखिए कहां से मेरे नबी से मोहब्बत करने वाले आ रहे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था ताजदार गोल्ला पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह कि जिसको ख्वाब में मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाए कि सुनते कज़ा न किया गया। आओ वो मेहर अली शाह, मैं और आप किसी की नात लिखी हुई पढ़ते हैं, ताजदार गोल्ला ने जो नात मेरे नबी की शान में लिखी सरकार का चेहरा देख के लिखी। अब मैं उसको पढ़ूंगा तो इख्तिताम करूंगा, अगर ज़ौक़ हो तो आप भी मिलकर पढ़ लें। आप क्या लिखते हैं कि इस सूरत नूं मैं जाना था, इस मिलके पढ़ लो, इस सूरत नूं मैं जाना था, जाना के जाने जाना का थनु बुलंद कर लो ताकि क़यामत दा मैदान होवे, ए हाथ गवाही दे तेरी मेरी गवाही चंगी होवे। इस सूरत नूं मैं जाना का, इस मिलके पढ़ लो, इस मैं जाना का, जाना के जाने जाना का, सच आका तेरा दी में शाना का, सच आका तेरा दी में शाना का, जिस शान तो शाना सब बढ़िया, सुबहान अल्लाह सुबह लामा अजमला का, मा आसन का, मा अकमला का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी किथे जालरिया। यही ताजदार गोल्डा। किसी ने आपसे सवाल किया कि आप सैयद होके सियाल शरीफ क्यों गए? आपने जवाब दिया कि फुट्टी फुलाई होसी मेरे वालिद गिरामी अल्लामा काजी मौलवी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ये अक्सर पढ़ा करते थे, फुट्टी फुलाई होसी तुत बगदादी जाग से आला लाई होसी।
तो दोस्तान गिरामी, पता चला, उलमाए किराम आपको बताएंगे कि खत्मे नबूवत के लिए काम करने वाले हमारे बुजुर्ग थे। इस तहरीक को कामयाब करने वाले हमारे बुजुर्ग थे। कोई बरेली शरीफ से आता है, कोई शाह मंदुरानी आता है, तो कहीं से ताजदार गोल्ला आता है। दोस्ताने गिरामी, ये भी बताएंगे कि नबूवत का दावा करने वाला कौन था, पहले किस जमात से ताल्लुक था। तो मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी और आपकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। ये थे जिगर गोशा मिरवाइज साहबजादा काजी निगाह मुस्तफ़ा, आप हजरात से मुखातिब थे। हजरत गिरामी हजरत मुजाहिद मिल्लत अल्लामा अबुल खैर मोहम्मद अल्लाह बख्श साहब सियालवी की तरफ से पहले भी ऐलान और हजरत ने खुद भी किया कि जितने उलमा अहले सुन्नत पंडाल में तशरीफ फरमा हैं वो स्टेज पे तशरीफ ले आइए। ये स्टेज हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़मत नामूस खत्म नबूवत का स्टेज है। तो जितने भी उलमा अहले सुन्नत तशरीफ लाए, मैं सबको मरहबा मरहबा कहता हूँ। हजरत पीर सईद गुलाम रसूल कासमी साहब, हजरत पीर मुकद्दमुद्दीन साहब किबला और अपना लाहौर की सरजमीन से तशरीफ लाए हुए जमात अहले सुन्नत के नाज़िम आला हजरत अल्लामा मौलाना आमिर असलम साई साहब, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद रियाजुल हसन शाह साहब, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाहिद साबरी साहब और सुन्नी उलमा कौंसिल के सदर भलवाल तहसील के मोहतरम राना मुजाहिद हुसैन नूरानी साहब, हजरत अल्लामा मौलाना अली हसनैन जफर चिश्ती साहब जो कि जामिया मुहद्दिस आज़म इस्लामिक यूनिवर्सिटी से तशरीफ लाए, हजरत अल्लामा मौलाना अहमद शफीक ताहिर सियालवी साहब, अल्लामा रफीक अंजुम सियालवी साहब, अल्लामा सुलेमान कादरी साहब, अल्लामा पीर मोहम्मद जावेद कादरी साहब, अल्लामा अब्दुल्ला सईद हाशमी साहब, अल्लामा अकबर साकी फिरोजी साहब, अल्लामा मुमताज सियालवी साहब, अल्लामा मुख्तार सियालवी साहब, अल्लामा तारिक महमूद कादरी साहब, कारी खुशी मोहम्मद सियालवी साहब, अल्लामा अमीर अब्दुल्ला फरीदी साहब, अल्लामा फर्रुख अब्बास चिश्ती साहब, अल्लामा कारी जुल्फकार सियालवी साहब और दीगर जितने भी उलमा और मशाइख तशरीफ लाए और अवाम अहले सुन्नत, हम सबको मजलिस ताजदार खत्म नबूवत की तरफ से मरहबा सब मरहबा कहते हैं। और गिरामी कद्र, अब मैं मुल्तमिस हूँ हुजूर पीर साईं किबला से, जिनका कलाम मैंने आपको पहले भी अर्ज किया और आपकी खिदमत में नज़्म किया कि अहले सुन्नत जो कि असली और नस्ली है, उसकी पहचान है या मोहम्मदो या रसूल अल्लाह। क्या पहचान है? या मोहम्मदो। ये नारा बड़ा ताकीकी नारा है। हजरत साईं हुजूर ने ये कलाम लिखा है, मैं हजरत की मौजूदगी में पढ़ता हूँ और फिर हजरत को मदू करता हूँ। तो गिरामी कद्र, शुरू से पूरी उम्मत का है नारा, सारे बोलिए और सीने का जोर लगाकर बोलिए कि हुजूर का सदका है कि आज यहाँ आप सब और हम यहाँ मौजूद हैं और सारा जमाना मौजूद है। तो हजरत गिरामी, शुरू से पूरी उम्मत का है नारा। पीछे वाले भी बोलिए, शुरू से पूरी उम्मत का है नारा। बड़ी ताकीक से हमने पुकारा, सही मुस्लिम में लिखा है सहाबा ने लगाया था मदीना के गली कूचों में नारा। पाओ जब सुन हुआ इब्ने उमर का दूर तैबा से मदद के वास्ते उसने पुकारा। जरा पढ़िए किताबों में फतह शाम का किस्सा, बड़ा लश्कर सहाबा का पुकारा। कसम अल्लाह की आका मदीने सुन रहे होंगे, जरा मिलकर लगा दो तुम भी नारा। जमीन सिपटी हुई है, उनके आगे हाथ की मानित उन्हें पहचान है किस किस ने पुकारा। शफाअत का सुनी होगी, उसी की देख लेना तुम, हशर के रोज भी जस जस ने पुकारा। तो या रसूलुल्लाह के नारों की गूंज में तशरीफ लाते हैं उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर सईद मुफ्ती गुलाम रसूल कासमी साहब दामद बरकातुहुल आलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम वाजिबुल एहतराम कसीरुत तहदात उलमाए किराम, बुजुर्गों, भाइयों, अजीज, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह हमारे मखदूम व मोहतरम हमारे मुअज़्ज़ज़ क़ाइद हज़रत अल्लामा मोहम्मद अला बख्श साहब शालिम की क़यादत में और उनके ज़ेर निगरानी, उनकी मेहनत, मुशक्क़त और काविश के नतीजे में एक अज़ीमुश्शान तहफ़्फ़ुज़ अज़मत ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस इनेक़ाद पज़ीर है। फ़कीर को हज़रत अल्लामा ने अभी फरमाया है कि जो फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह पे तकरीर की थी वही करनी है। चलें मैं वही अर्ज़ कर देता हूँ। ख़त्म नबूवत का मसला इतना मजबूत, मुहक्क़क़ और उम्मत के अंदर तयशुदा मसला है कि ख़त्म नबूवत के मौजू पर कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह करीम जल्ल शानुहु ने जितनी आयतें वारिद फरमाई हैं उन आयतों की टोटल तादाद 100 है। 100 एक दो आयतों से साबित नहीं, नस्से कतई के तौर पर जो वारिद हुई है वो मैंने खुतबे में पढ़ी। 100 आयाते कुरानी से मसला खत्म नबूवत साबित। ये कोई हवाई फायरिंग नहीं है, कोई भी बस बाद में हमसे राब्ता करके वो 100 की 100 आयतें तलब कर हम दिखाने को। कुरान की इतनी बड़ी वजाहत के बाद अब नंबर हदीस का आता है। खत्म नबुव्वत के मौजू पर अहादीस की तादाद 250 है और 250 हदीसें मजमुई तौर पर मुतवातिर बनती हैं। अब मुतवातिर क्या होता है? आप हज़रात से दरख्वास्त है कि मेरे सुर के बगैर तकरीर करने को भी बर्दाश्त करें और कोई बात मैं मुश्किल करूं और आसान बना के समझा दूं तो उसको भी समझने की कोशिश करें। हमारे साथियों में इल्म की जुस्तजू और तलब होनी चाहिए, इल्मी बात को पसंद करना चाहिए। हमें इस चीज ने कि इल्म की तरफ हमारी रग़बत कम है, इस कमजोरी ने हमें उठा के बहुत पीछे फेंक दिया। मैं अर्ज कर रहा था कि 250 हदीसों की मजमुई तादाद मुतवातिर बनती है। मुतवातिर क्या होता है? मुतवातिर का माना होता है वो हदीस या वो बात जिसको हर जमाने में बेशुमार लोगों ने रिवायत किया हो, उनकी तादाद इतनी ज्यादा हो कि उनका झूठ पर मुत्तफिक हो जाना मुमकिन न हो। ऐसी बात को मुतवातिर बात कहते हैं। 250 हदीसें मजमुई तौर पर तो मुतवातिर हैं ही, उनमें से बाज़ हदीसें ऐसी हैं जो एक एक हदीस अकेली भी मुतवातिर। अब कुरान की नुसूस कतईया और मुतवातिर हदीसें, कुरान की आयत का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है।
हदीस मुतवातिर में से किसी एक मुतवातिर हदीस का इनकार करने वाला भी काफिर हो जाता है। और तीसरे नंबर पर सहाबा का वो इजमा जिस पर सहाबा ने बोल बोल के गवाही दी हो, ऐसे इजमा का इनकार करने वाला भी काफिर हो जाता है। ये दुनिया में तीन ही चीजें हैं जिनका मुनकिर काफिर, चौथी चीज कोई नहीं। क़यास का मुनकिर काफिर नहीं होता, क़यास में इख्तिलाफ चल जाता है, लेकिन कुरान की नस्स कती, हदीस मुतवातिर और सहाबा का इजमा, इनमें से कोई एक चीज भी जहां आ जाए वहां पर इनकार करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो। ये इजमा के खिलाफ एक बीमारी चल पड़ी है। सुन्नी कहलाने वाला कह देगा, मुसलमान कहलाने वाला कह देगा मैं तो इजमा को मानता हूं, उसे पता ही नहीं कि ये क्या अलाप रहा। और सहाबा का इजमा इस मौजू पर, खत्म नबुव्वत के मौजू पर इतना सख्त और इतना मजबूत है कि जहां तक मैंने तालिब इल्माना मुताला किया है, दुनिया में इतना तगड़ा, कवी, मजबूत और ठोक कर इजमा किसी और मौजू पर वाक़ई नहीं हुआ। इजमा एक होता है, एक बंदा बात करे दूसरे चुप कर जाए, ये इजमा सुकूती कहलाता है। इजमा दूसरा ये होता है कि सारे के सारे बोल बोल के गवाही दें, ये इजमा कौली, कौल का इजमा, ये इजमा कौली कहलाता है। और खत्म नबुव्वत पर इजमा सुकूती से भी ऊपर है, कौली से भी ऊपर है, जहां साहबा इकराम ने तलवार के जरिए इजमा, तलवार के जरिए इजमा। कोई माई का लाल बता सकता है कि फलां सहाबी ने इख्तिलाफ किया था, तलवार उठाने से गुरेज किया था? हर सहाबी को, जिसको फौज में जितने शामिल थे सारे के सारे तमाम के तमाम सहाबा ने मुसलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में तलवार उठाई। ये वजह है कि कुरान की आयत का इनकार करने की वजह से हम कादियानी को काफिर, हदीस मुतवातिर बल्कि अहादीस मुतवातिरा का इनकार करने की वजह से हम इन्हें काफिर करते। और इजमा सहाबा का चोटी और टाप का इजमा है, इजमा बिस्सैफ, इसका इनकार करने की वजह से हम कादियानियों को काफिर करते हैं। ये जो कोई अपने आप को कहता है वो वही कुछ है, कोई मुसलमान कहता है तो वो मुसलमान है, कोई काफिर कहता है तो वो काफिर है, ये बेतुकी बातें, गैर तहकीकी बातें। कुल या अय्युहल काफिरून, कुरान ने कहा है, काफिर अपने आप को काफिर नहीं मानते। सूरत मुनाफिकून, मुनाफिकों के बारे में कुरान ने नाज़िल की है। मुनाफिक अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल अपने आप को मुनाफिक नहीं मानता था। और इसी तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी अपने आप को मुसलमान कहता है। कादियानी लजाजतें करते हैं, ढंग करते हैं, तरीके करते हैं, किसी तरीके हमें मुसलमान कह दिया जाए, लेकिन मुसलमान कुरान और सुन्नत की रोशनी में और अल्लाह करीम जल्ल शानुहु के उसी तरीके के ऐन मुताबिक इनको काफिर कहने पर मजबूर हैं। नारा रिसालत, अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत अल्लामा बदियुज़्ज़मान भट्टी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट, आप तशरीफ लाए, आपको हम मरहबा सब मरहबा कहते हैं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। इनमें से ये जो मैंने दलाइल की 3 किस्में बयान की हैं, इनमें से सबसे पहला नंबर कुरान की आयत का है। अल्लाह करीम फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। इस आयत को जरा गौर से समझना। हाफिज हजरात पढ़े होते हैं आयतों को, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करने लगा। इस आयत को 3 अज्जा से समझें। पहले अल्लाह करीम ने फरमाया,
मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी एक के बाप नहीं है, किसी एक के भी बाप नहीं है। आगे फरमाया वलाकिर रसूल अल्लाह है, मगर अल्लाह के रसूल हैं। थोड़ा सा खुदारा हमने आज इसको इस्तेमाल किया। इन दोनों जुमलों का आपस में क्या तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, मगर अल्लाह के रसूल जरूर हैं। दो बातें आपस में क्या ताल्लुक रखती हैं? इससे आगे फरमाया वखातमन नबीयीन, और आखिरी नबी है। ये आखिरी नबी के अल्फाज खातमुन नबीयीन के अल्फाज पहले जुमलों से क्या ताल्लुक रखते हैं? इसको अगर क्या जाने समझ जाए तो ताइब हो जाए। असल सूरत हाल यह है, किसी भी कुरानी आयत को समझने के लिए उसका पस मंजर शान नुज़ूल समझना है। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आपके दौर में भी एक अरसे तक किसी के बेटे को अपना मुंह बोला बेटा कहा जाता था। हत्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु के इब्तदाई दौर में भी आका के एक गुलाम हजरत जैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जैद बिन मोहम्मद कहा जाता था। अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का जब ऐलान फरमाना था, तो अल्लाह करीम जल्ल शानहू ने आका के बाद किसी के नबी होने के इम्कान को भी लोगों के जहन से निकाल देना चाहता। आका से पहले ऐसे होता था कि एक नबी के बाद उसका बेटा नबी, फिर उसका पोता नबी, फिर उसका पड़पोता नबी, यूं नबी होते थे। देखिए बुखारी में एक हदीस है, ये मुतअद्दिद बार बुखारी में आती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम। ये शेर नहीं है, नहीं शायरी आका की शान के लायक है। आपने कलाम इतना खूबसूरत फरमाया कि इत्तिफाकन वो मौजून हो गया, और इतना इसमें हुस्न जमाल और वजन है कि शायर भी यहां नहीं पहुंच सकता। लेकिन आका ने कसदन शायरी नहीं फरमाई, आका ने अमल करी, पंजाबी भोले भाव अपने अंदाज आपने खुद इरशाद फरमा दिया, और उसके अंदर आपको जो खुदादाद सलाहियत थी और फसाहत थी उसके पीछे नजर वजन पैदा हुआ। आका ने फरमाया करीम बेटा करीम का, वो बेटा करीम का, वो भी बेटा करीम का, चारों करीम है। और आगे उसकी मिसाल देते हुए फरमाया यूसुफ बेटा याकूब का, याकूब बेटा इसहाक का, इसहाक बेटा इब्राहिम। ये चारों पैगंबर हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, चारों पैगंबर हैं। ये चीज लोगों के जहन में खटक सकती थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी हैं, उनके बेटे नबी हो सकते हैं, उनके पोते नबी हो सकते हैं, उनके पड़पोते नबी हो सकते हैं, तो हमारे आका का बेटा नबी क्यों नहीं हो सकता? अल्लाह करीम ने मना फरमा दिया, जैद बिन मोहम्मद नहीं कहना। सूरत अहज़ाब में आयत मौजूद है, उदऊहुम लिआबाइहिम, इनको इनके अपने बाप के नाम से पुकारो। फिर फरमाया अब यहां बात होती है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजाल, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी एक के बाप भी नहीं है, ताकि कोई ये ना समझ ले जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में नबूवत जारी हुई थी, यहां भी शायद नबूवत जारी हो सकती हो। इस वहम का दरवाजा अल्लाह करीम ने बंद फरमाया। यहां ये शक हो सकता था कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के वालिद नहीं है, तो क्या खुदा न खास्ता रूहानी वालिद भी नहीं है? अल्लाह ने इस बात का दरवाजा भी बंद किया, इस गलत फहमी को भी दूर किया। आगे फरमाया वलाकिन रसूल अल्लाह है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल जरूर हैं। रसूल से मुराद क्या है? इशारा इस तरफ है कि रूहानी बाप जरूर है, जिस्मानी बाप किसी मर्द के नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब न समझ लिया जाए कि
आप रूहानी बाप भी नहीं हैं, आप रूहानी बाप तो सारी की सारी कायनात के हैं। अपने उम्मतियों के अलावा सहाबा किराम से बढ़कर आगे तमाम के तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के भी आप रूहानी बाप हैं। ये लाकिन रसूल अल्लाह, अहले इल्म जानते हैं कि लाकिन का लफ्ज होता है ये इस्तिदराक के लिए होता है, और लाकिन का लफ्ज पहले वाले कलाम से किसी वहम को उठता हुआ जब देखा जाए तो उसको दूर करने के लिए लाकिन इस्तेमाल किया जाता है। ये मदारिस के तुलबा इसको समझ सकते हैं कि लाकिन्ना जो है ये मुस्तामलतुन लिदफ़इल वहमिन नाशी अनिल कलाम साबिक़, साबिक़ा कलाम में से उठने वाले किसी वहम को दूर करने के लिए लाकिन इस्तेमाल होता है। तो जिस्मानी बाप किसी के नहीं, लेकिन ये ना समझ लेना कि रूहानी बाप भी नहीं, रूहानी बाप पूरी कायनात के हैं। वह खातमुन नबीयीन, और तमाम नबियों के आखिरी हैं, खातमुन नबीयीन हैं। यहाँ खातमुन नबीयीन का लफ्ज फिर जरा समझने के लायक है कि यहाँ खातमुन नबीयीन कहने का क्या मतलब। यहाँ भी एक पसे मंजर है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की मनकूहा, उनको जब उन्होंने तलाक दी तो अल्लाह करीम ने अपने महबूब को हुक्म फरमाया कि लोग समझ रहे हैं कि ये आपका शायद सगा बेटा है या सगे बेटे की तरह है, इनकी इस गलतफहमी को मेरे महबूब दूर करना है। इसने जिस औरत को, जिस खातून को तलाक दी है, हमारा हुक्म है कि आप इसके साथ निकाह करें। कुरान में ज़व्वजना का हा का लफ्ज़ मौजूद है, हमने, हमारे हुक्म से आपने इसके साथ निकाह करा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तलाकशुदा खातून ज़ौजा उनके साथ निकाह करके बता दिया। इस पर जब लोगों ने कहा कि देखो जी, कल तक इसे बहू कहते थे, आज उससे निकाह कर लिया है, तो यहाँ कुरान ने आयत बोली, अल्लाह ने फरमाया व खातमुन नबिय्यीन, मेरा नबी आखिरी नबी है, इसके बाद किसी ने नहीं आना जिसने आके तुम्हें किसी हुक्म पे अमल करके दिखाना है। मेरे ही नबी ने मुंह बोले बेटों का दरवाजा बंद किया है, और मेरे ही नबी ने मुंह बोले बेटे जो साबित कभी मुंह बेला होता था, उस सिस्टम को बंद कर देने के बाद उसकी तलाकशुदा औरत के साथ निकाह करके दिखाना है। मेरे नबी का काम है कि जो सुन्नत उम्मत के लिए छोड़े उस पर पहले खुद अमल करके दिखाए। ये है इस आयत के तीनों अज्जा की वज़ाहत। एक बात और लगा दो, खातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ फरमाया गया है, खातमुल मुरसलीन नहीं फरमाया गया। उसकी वजह क्या है? रसूल अमूमी तारीफ करने लगा। रसूल वो होता है जिस पर किताब आए, और नबी वो होता है जो उस किताब वाले नबी की ही शरीयत का मुबल्लिग हो, अपनी शरीयत नई लेकर ना आए। जिसको मिर्जा अपनी जुबान में कहता है कि मैं जिल्ली और बुरूजी नबी हूं, मैं मातहत नबी हूं, मैं गुलाम बन के आया हूं। वो जो मातहत नबी होता है ना, रसूल की शरीयत को चलाने वाला, उसी को नबी कहते हैं, उसे रसूल नहीं कहते। तो कुरान ने खातमुल मुरसलीन कहने की बजाय खातमुन नबिय्यीन इसलिए बोला कि हुजूर को नबियों का आखिरी कह दिया जाए तो फिर रसूलों का आखिरी होना ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अगर खातमुल मुरसलीन कहा जाता तो मिर्जा कजानी कह सकता था कि साहिब किताब नबियों के हुजूर आखिरी नबी हैं। बेकिताब नबियों के आखिरी नहीं है, बेकिताब आ सकता है। लिहाजा अल्लाह ने खातमुल मुरसलीन की जगह पे हुजूर को खातमुन नबिय्यीन करा दिया। सिर्फ मैंने इस आयत की वजाहत की है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, मसला ये होता है कि इस किस्म की गुफ्तगू जरा मुफस्सल होनी चाहिए। हमारे यहाँ उलमा चूंकि बाहर से आने वाले तशरीफ लाते हैं और उनको हमने टाइम ज़्यादा देना होता है, हमारा अपना प्लान और प्रोग्राम होता है और होना भी ऐसे ही चाहिए। हमें तो आप सुनते रहते हैं। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अल्लामा साहब ने जो मुझे इशारा किया है कि माशाअल्लाह, इसका मतलब क्या है? बस करने का इशारा है। अल्लाह करीम जल्ल शानहू मुझे और आपको
इल्मी निकात को समझने की और इनको हजम करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आपको बताया कि 100 आयतें, 250 हदीसें, सहाबा का इजमा बिस्सैफ, ये लफ्ज़ याद कर लेना। 100 आयतें खत्म नबूवत पर, 250 हदीसें जो मजमूई तौर पर भी मुतवातिर, उनमें से एक एक हदीस की, बाज़ हदीसें उनमें ऐसी हैं जो मुतवातिर हैं, और सहाबा का इजमा बिस्सैफ। ये मैंने बहुत दूर जाना था और मैंने सिर्फ एक आयत की वजाहत की है। अभी हदीसें बाकी हैं, सहाबा के इजमा की कैफियत बाकी हैं, कादियानियों के सवालात एतराज़ात बाकी हैं, उनके जवाबात बाकी हैं। इस मौजू पर हमें मालूमाती होना चाहिए। अल्लाह करीम मुझे आपको फ़हम अता फरमाए और कादियानियत के खिलाफ काम करने के लिए हमें इखलास की दौलत से नवाज़े। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। फ़कीर की लिखी हुई ये किताब अल इंतहा, ये मुकम्मल नाम है अल इंतहा फी इस्बात कौन नबीना आखिरल अंबिया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के मौजू पर तहकीक की इंतहा, ये इसका नाम है। ये एक नेक शगुन के तौर पे नाम रख दिया जाता है, कोई इसमें तकब्बुर मकसूद नहीं होता। इस किस्म के नाम और भी उलमा ने रखे हैं अपनी किताबों के। तो ये एक किताब है जो आपको बाहर शायद स्टॉल पे मौजूद है, मिल जाएगी। फकीर ने कोशिश की है कि इस मौजू पर इस दौर में टैटो टैट कावश की जाए, और कादियानियों के खिलाफ मैंने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुनाजरे इसी मौजू पर किए। तो उनके सवालों के जवाब सही, उनके सवाल समझ के इसमें दिए गए हैं। शौक वाले हजरात इसको जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया। ज़ात गिरामी शेखुल हदीस व तफसीर उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा पीर सैयद गुलाम रसूल कासमी साहब किबला अपने मलफूजात हसाना से नवाज रहे थे। अब मैं अपने ईवान से उस हस्ती को मदऊ कर रहा हूँ जो हमारे हुजूर पीर सियाल गरीब नवाज के तारीखी शहर सरगोधा में पहली दफ़े तशरीफ लाए हैं। मुमताज़ कानूनदान हैं और अल्लाह ताला ने इन्हें ये शर्फ भी अता फरमाया है कि इन्होंने सैकड़ों कादियानियों को कलमा तैयबा भी पढ़ाया है। और ये बात भी मैं आप हजरात पर वाज़े कर दूं कि आज 23, कल नहीं तो परसों यानी सैटरडे हफ्ते को जो है इनके यहाँ, ये चूंकि शेर अहले सुन्नत अल्लामा मौलाना इनायतुल्लाह साहिब कादरी हामदी रज़वी रहमतुल्लाह अलैह के तारीखी शहर से ताल्लुक रखते हैं, तो करीब मड़ बलोचा है, एक कस्बा है, तो वहां पर ये इंटरनेशनल खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हैं, जो कि इस दफे 25 अक्टूबर को मड़ बलोचा में जो सांगला हिल के बिल्कुल करीब है, वहां पर इनेकाद पजीर होगी, जिसमें हुजूर गौसे आजम के शहजादे, हुजूर गरीब नवाज के शहजादे, सज्जादा नशीन हुजूर महबूब इलाही दिल्ली शरीफ से, कलियर शरीफ से, और बड़ी बड़ी कदावर शख्सियत, पाकिस्तान के शायद ही कोई ऐसा आस्थाना हो जो वहां बरमदू ना हो। जमी सलासल के मशाइख उलमा कसीर तादाद में तशरीफ ला रहे हैं, और ये उनका आप हजरत मुलाहिजा फरमा रहे हैं। ये हजरत पैना फ्लेक्स भी साथ लाए हैं कि इन सब हजरत को हजरत ने मदू फरमाया है। तो मैं बस इतनी बात कह के हजरत को मदू कर रहा हूं कि इनका मिजाज कुछ यूं है कि ये रजा के नेजा की मार है कि अदब के सीना में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। और दुश्मन अहमद में शिद्दत कीजिए, मुल्हदों की क्या मुरब्बत कीजिए। और आला हज़रत के बारे में चरागे कौलड़ा ने भी फरमाया कि उनकी नस्मो नस्ल नेज़े की अन्नी बहरे अदब, मुंह में गुस्ताखों के देते हैं लगाम। अहमद रजा नाम की तासीर से मिल जाएगा इसके रसूल, देख लो रखकर किसी बच्चे का नाम अहमद रजा। अरे हजरत हसन बिन साबित का लौट आता है दौर, दौर में जब नात का लाते हैं
दौर का जमाना है जहां फिर दौर का जाम, अरे साकी तेरी खैर, तेरे मैं कदे की खैर, इतनी पिला के नशा उम्र भर रहे। इन खुशमुल्लाओं ने अभी जामे तौहीद पिया नहीं, इसलिए कि इनका कोई पिया नहीं। हजरत गिरामी हमें पिलाने वाले मशाइख किराम तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। और आगे आजम चिश्ती कहते हैं काबा में वो न मस्जिद में, न माबद में, न मंदिर में, न मकतब में, जब ये शेर मौलाना बशीर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा हुजूर मुहद्दिस आजम की बारगाह में, तो आपने जलाल फरमाया। थोड़ी देर के बाद फरमाया इसका बदल करो, तो फौरन कहा कि काबा में जलाले बारी है, मस्जिद में जिक्र हक जारी है, सुनते हैं किताबे इश्क तेरे कूचे में पढ़ाई जाती है। तो किरामी कदर तय किया आखिर ये अरबाबे नजर ने, ए नसीब पेशवाए अहले सुन्नत है इमाम अहमद रजा, मुल्तमिस हूं मुमताज कानूनदान फातेह कादियान, अजीम मजहबी स्कॉलर हजरत बालाशान जनाबे इज्जतमाब मोहतरम वाजिबुल एहतराम बदियुज़्ज़मा भट्टी साहब तशरीफ लाते हैं हुजूर शेर अहले सुन्नत के शहर से, और उनका खिताब शुरू होता है। नारा लगाइए, नारा तकबीर, सीने का जोर लगा के बोलिए, वरना हजरत आपको बुलवा लेंगे। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, ताज़दारे खत्मे नबुव्वत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सद्री